दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करने में। उसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो है। कंटिन्यूअसली लगातार वीडियोस में लेकर आ रहा हूं ताकि आप वर्ड्स को सही से पढ़ना सीख जाएं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हिंदी भी पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ ऐसी बेस लेवल की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाकर लगातार इस चैनल पे डाल रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट इंग्लिश को सही से पढ़ना आ जाए, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना आ जाए, हिंदी से इंग्लिश कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा सी के का। आपने इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिन वर्ड्स के लास्ट में सी के होता है, तो यहां पर इनके अलग अलग उच्चारण होते हैं। तो उसके रूल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ए सी के, यहां पर है आई सी के, ऐसे ही ओ सी के, ऐसे ही यू सी के भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं ए सी के से। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड पढ़ने में आता है जिसे आप नहीं पढ़ पाते या उसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता, जिसमें ए सी के लास्ट में आता है, वर्ड के लास्ट में, जैसे यहां पर देखिए ये वर्ड है, हमें इसे पढ़ना नहीं आता मान लीजिए, तो ए के बाद सी के लिखा हुआ है। अब मैं इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करूंगा उसके बारे में बताता हूं। ए से अगर देखिए ये जो वर्ड है ना ए, इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ए का। किसका? ए का। और ये सी और के दोनों मिलकर हो जाते हैं का। ठीक है, सी और के मिलकर हो जाते हैं का। तो यहां पर एक का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा? एक का। अब जैसे यहां पर ये बी है तो बी से बना ब, राइट, और उसके बाद एक, तो ये हो जाता है आपका बैक। ठीक है, पढ़ा आपने। इसी तरह से ये देखिए, ये है बी और एल। अब आपको मैंने डबल कॉन्सोनेंट वाले वीडियो में सब बताया हुआ है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट डबल होता है तो जो पहला कॉन्सोनेंट होता है, ये एक साथ है ना बी और एल, तो पहला वाला जो कॉन्सोनेंट होगा बी, ये जो लेटर है बी आधा हो जाता है, तो यानी कि इसको पढ़ेंगे आधा बा, और इस एल को पढ़ेंगे ला, तो ये हो गया ब्ला। उसके बाद फिर ए की मात्रा और का, तो ये बना ब्लैक। ठीक है, इसी तरह से जे, जे से बनता है हमारा जा, और एक के लिए डबल ए की मात्रा और का, तो ये हो गया हमारा जैक। पढ़ना आसान हुआ, अच्छा लग रहा है। इसी तरह से ए डबल टी, ये होता है अट, ए डबल टी हो जाता है अट, अट, क्योंकि ए के कितने उच्चारण होते हैं? ए के 5 उच्चारण होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया अट और ये हो गया एक। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे अटैक, अटैक। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन में इजी लग रहा है ना। इसी तरह से यहां पे टी और आर, अब देखो टी और आर मिलकर बन जाता है ट्रा, हो जाता है, और एक, तो ये हो गया आपका ट्रैक। तो यहां पर आपने देखा, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए सी के हो तो एक का साउंड निकालें और आराम से इन वर्ड्स को बना लें। तो दोस्तों अब ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना, ये है लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये बेस नहीं पता होगा तो फिर ये वीडियो क्या खाक समझ में आएगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए। इसमें आपको हर एक लेटर को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। अब यहां पर हमारे पास है आई सी के। देखिए सी और के मिलके तो का ही बनेगा, ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर है। ठीक है, अब ये जो आई आ गया, इस आई का जो उच्चारण होगा वो होगा छोटी ई, और उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे इक, इक। अब इसको जब लिखेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर छोटी ई की मात्रा होगी और फिर का होगा। अब इस छोटी मात्रा पे, छोटी ई की जो मात्रा, ये किस पे लगेगी? ये लगेगी इन वर्ड्स पे, इन वर्ड्स पे, मतलब दो लेटर्स पे मिलकर, दो लेटर मिल गए ना ये। अब इसे कैसे उच्चारण करते हैं? सी और एल को कैसे उच्चारण करेंगे? तो मैंने आपको बताया था यहां पर सी जो है वो का काम करेगा, तो आधा का और एल के लिए ला हो गया। अब लगाओ छोटी की मात्रा और का, तो का इधर लगा दो और छोटी की मात्रा ला पे लगा दो, हो गया क्लिक। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमारा वर्ड है ये। अब क्यू और यू ये दोनों मिलकर बनते हैं क्वा। क्या बन जाते हैं? क्वा। अब यहां पर ये है का सीके के लिए, और यहां पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्विक। क्या हो गया? क्विक। इसी तरह से एस और टी, तो एस को आप आधा प्रोनाउंस करेंगे तो ये हो जाएगा आधा सा, क्योंकि टी दो लेटर हैं और दोनों कॉन्सोनेंट है एक साथ आए हुए हैं, स्टार्टिंग में आए हुए हैं, तो पहला जो लेटर होता है वो हाफ हो जाता है, तो ये आधा सा, और ये टी के लिए लगाएंगे टा, हो गया। अब आई के लिए आप लगाएंगे छोटी की मात्रा स्टी, और उसके बाद का, तो ये हो गया स्टिक। इजी है, पढ़ने में आसानी है। इसी तरह से हर एक इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने के लिए एक रूल है,
हर एक इंग्लिश के लेटर को प्रोनाउंस करने का एक रूल है। इंग्लिश के शब्दों के उच्चारण करने के लिए आपको A E I O U के प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए कि ए कब ए होता है, कब अ होता है, ये सब आपको कब ये ओ हो जाता है, ये सब पता होना चाहिए। ऐसे ही आई कब आई होता है, कब खाली ई हो जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आई का उच्चारण आय भी होता है, ऐसे ही ओ का भी होता है, यू का भी होता है। तो आपको ये वाउल साउंड्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, टी के लिए हम लगाते हैं टा, उसके बाद हमें लगानी है छोटी की मात्रा और का, तो टा पे लगाई छोटी की मात्रा और का, तो ये हो गया टिक। और हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आई सी के आए तो इक करके उसका प्रोनाउंस करेंगे लास्ट में। ऐसे ही ओ सी के को देखेंगे। अब देखो, ओ का जो उच्चारण है ओ नहीं है, यहां पर ध्यान रखिए, ये हो जाता है ओ। क्या हो जाता है? ओ, ठीक है। ओ, ये बिंदी नहीं है, ओ हो जाता है। अब जैसे सी और ला, सी और एल ये मिलके हो जाता है क्ला, ठीक है। और अब कर दो क्लॉक, क्लॉक। अब ऑक लगाते जाइए। ऐसे ही बी और एल, बी को हाफ कर दो, आधा बा, एल को कर दो ला, ठीक है। और उसके बाद फिर वही ऑक, ब्लॉक, ठीक है। लिखेंगे कैसे? देखो, आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ये ऑक। इसी तरह से एस और टी ये हो जाता है स्टा, उसी तरह से स्टॉक, ठीक है। पढ़ने में इजी हो रहा है, ट्रिक आसान है। इसी तरह से एस एच मिलकर बनता है शाह, जैसे कि अभी स्क्रीनशॉट में आपने देखा था, उसे आप देख सकते हैं। और यहां पर आप कर देंगे शॉक। क्या हो गया? शॉक। इसी तरह से यू एन, यू एन, यू का उच्चारण उ भी होता है, यू का उच्चारण अ भी होता है। यहां पर है अ न, अन, ठीक है, अन। और एल के लिए लगाएंगे ला, और उसके बाद वही ऑक, अनलॉक, अनलॉक। देखा, तो हर एक वर्ड को पढ़ने का एक रूल है, हर एक वाउल के साउंड का एक रूल है। कॉन्सोनेंट कब वाउल के साथ जुड़कर क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, इस सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश के किसी वर्ड या लेटर को सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमेशा इंग्लिश के अंदर गलतियां कर रहेंगे। और इसीलिए इसके उच्चारण को सही करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर वीडियोस बनाइए ताकि हम जल्द से जल्द सीख पाए। और देखिए, वीडियो जो होती है ना, वो सीरीज में नहीं बन पाती हैं। कभी हम कोई वीडियो डालते हैं, कभी हम कोई वीडियो डालते हैं, लेकिन अगर आप हमारा सीरीज में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं इस कोर्स से। इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। आप कब तक भटकते रहोगे, कब तक अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे? तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स लेकर आया हूं, ये है 0 to हीरो लेवल कोर्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे पहले बेनिफिट जो मिलने वाला है वो देखिए, आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे, हर अंग्रेजी मात्राओं की जानकारी सीख जाओगे, अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाओगे। अगर आप नाम लिखना नहीं जानते ना तो कोई बात नहीं, इस कोर्स में आपको वो भी सिखाया जाएगा। अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाओगे, साथ ही अंग्रेजी के वर्ड्स बनाना सीख जाओगे, जैसे कि मैं अभी आपके लिए कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं ना, ये आप लोगों को सिखा सकते हो, इतना आपको ट्रेनिंग यहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ इंग्लिश के ग्रामर का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल वर्ब्स। देखिए, इंग्लिश सीखना नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे पहले जिनको हिंदी ही नहीं आती या हिंदी से इंग्लिश ही लिखनी नहीं आती, अपना नाम ही लिखना नहीं आता, तो वो इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, वो टॉपिक्स को कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि ग्रामर बहुत ह्यूज है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाता है। जब आपका बेस इंप्रूव हो जाता है, आप हिंदी से इंग्लिश लिखना सीख जाते हैं, आपकी कलम चलनी चालू हो जाती है, तब आपको ये कोर्स में ये चीजें करवाई जाती हैं। इसमें आपको 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं और हर वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। उसी के साथ आपको 30 लाइव क्लासेस मेरे साथ मिल रही हैं। इतना ही नहीं, 30 डेज और मिलेंगे जिसमें आपको डाउट सेशन क्लासेस मिलेंगी, मतलब जो रहे बच्चे डाउट होंगे ना वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है पूरी मास्टरी 4 महीने के अंदर आप अपने इस सपने को पूरा कर सकते हो जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। मैं तो यही कहूंगा, कब तक भटकते रहोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, फेसबुक पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे टुकड़े देखते रहोगे, कभी कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कभी कुछ पढ़ा रहा है। आपको लगता है ऐसे टुकड़े इकट्ठे कर आप एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश के स्पीकर बन पाओगे? उसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा। तो आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जिसका मात्र प्राइस 5999 यानी कि 6000 नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए में। और इसकी वैलिडिटी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इसकी वैलिडिटी मैंने पूरी 1 साल दी है, मतलब 1 साल तक आप मेरी कनेक्टिविटी में, मेरी छत्र छाया में रहकर इंग्लिश में मास्टरी कर लोगे।
ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है आपका इस कोर्स के अंदर, जिसका नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर ऐप का लिंक है, क्लिक कीजिए और आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैंने इस कोर्स को इस ऐप के अंदर 2 वीडियोस फ्री चलाई हुई हैं, जिसमें कि आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें आपको पता चलेगा क्लास कब से कब तक शुरू होगी। जो बच्चे मोबाइल पे क्लास नहीं देखना चाहते, लैपटॉप या पीसी पे देखना चाहते हैं, तो किस तरह से देखेंगे, कौन सा ORG कोड आपको बताया जाएगा, सारी जानकारी उसमें दी गई है। प्लस एक डेमो क्लास भी है, उसे देखिए, अच्छा लगे तो हमारे कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक पे बैक हो जाते हैं। आप देखिए यहां पर LUCK का उच्चारण आपको क्या करना होगा। तो इसका रूल ये है कि जब भी UCK आए तो ये यू का जो उच्चारण होगा वो होगा अ। क्या होगा? यू नहीं होगा, अ होगा। और अक आपको पढ़ना है, अक अक। तो L से बना ल और आप इसे पढ़ेंगे ल अ क, लक। तो ये आ जो उच्चारण होता है ये साइलेंट होता है, तो हम पढ़ेंगे लक। इसी तरह से DUCK के लिए आप पढ़ेंगे ड अ क, तो ये हो गया डक। इसी तरह से PL अगर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो ना दोस्तों, कभी भी किसी वर्ड को आप पढ़ रहे हैं, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो क्या करना है आपको? P को करना है आधा, पहले लेटर को आधा कर दो और L को आप करो ला। ठीक है, तो ये हो गया प्ला। उसके बाद आप अ क को अक, तो ये हो गया प्लक। ठीक है, इसी तरह से STR से बनता है स्ट्रा। क्या बनता है? स्ट्रा। TR से बनता है ट्रा और S है इसीलिए आधा कर देंगे क्योंकि इस बगल में उसके कॉन्सोनेंट लगा हुआ T और एक R भी है, तो ये हो गया स्ट्रा। और उसके बाद स्ट्रक, स्ट्रक। अब इस आ का उच्चारण करें ना करें, आ को ना भी लिखे ना तो भी चलेगा, डायरेक्ट का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अक साउंड आता है, अक, तो स्ट्रक। इसी तरह से TR से बना हमारा ट्रा और UCK से हम बनाएंगे अ क, तो ये हमारा आ का उच्चारण हमें करना नहीं होता, तो हम बनेंगे ट्रक, हम बोलेंगे ट्रक। आप देखिए ECK अगर किसी वर्ड के लास्ट में हो तो इस ई का उच्चारण क्या होगा? आपको लग रहा है ई होगा, नहीं, इसका उच्चारण होगा ए। क्या होगा? ए की मात्रा। तो ए और क, एक। जैसे एन से बना ना, तो ये हो गया नेक। इसी तरह से आर, रा, और अब ये हो गया रेक। क्या हो गया? रेक। इसी तरह से एच के लिए बनेंगे हा, क्या बोलेंगे? हा। और ECK के लिए आप हेक। इसी तरह से FL से बनता है हमारा आधा फा और ला, और ये हो गया फ्लेक, ये हो गया फ्लेक। तो आपने देखा ECK वाले वर्ड्स भी अब आप पढ़ना सीख जाओगे, पढ़ लोगे। अब इसी तरह से ओ का तो मैंने आपको बता ही रखा है। OCK के लिए क्लॉक है, ब्लॉक है, स्टॉक है, शॉक है और अनलॉक है, जो कि अभी हमने प्रीवियसली करा था। आई होप आपको ऐसे वर्ड्स पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें आपको लास्ट में CK दिखाई दे। बस आपको CK से पहले देखना है कि आपका कौन सा वाउल साउंड है, AEIOU जो हो उसी रूल को लगाइए और इंग्लिश के वर्ड्स को चुटकियों में पढ़ लीजिए। कैसा लगा वीडियो को एक लाइक देके बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।